हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं या 10th लेवल किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी किए हैं, नागपुरी लिए हुए हैं, तो नागपुरी भाषा में आपको पढ़ना है मंजर भाग 2। मंजर भाग 2 में ही एक लोक कथा है जिसका नाम है राजा कर चुनाव। तो आज का वीडियो लोक कथा राजा कर चुनाव से संबंधित है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो भी आज के इस वीडियो में आपको बतलाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी बतला दिया जाए कि जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही या क्षेत्रीय कार्यकर्ता या अन्य किसी भी 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी लिए हैं, तो उसका पेड क्लास, प्रॉपर पेड क्लास चल रहा है जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, नोट्स मिलता है और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एक जिनमिन प्राइस लिया जाता है और प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लोक कथा है, क्या है? राजा कर चुनाव एक लोक कथा। आप लोग पूछते हैं ना लोक कथा पढ़ना है मंजर में। हाँ, दो लोक कथा है, एक राजा कर चुनाव, एक मामा भैगना। मामा भैगना का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज का वीडियो है राजा कर चुनाव। राजा कर चुनाव के जो संकलन करता है वो है धनी राम बख्शी। धनी राम बख्शी से क्वेश्चन डायरेक्ट एक पूछा जाता है, हितैषी कार्यालय किसकी द्वारा चलाया जाता था? तो धनी राम बख्शी के द्वारा चलाया जाता था। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आप शुरू करते हैं। बहुते बहुत पहिल संसार में कहूं केव राजा नी रहे, सब कोई मिलजुल के काम चलाए लेवत रहे, कोनो झगड़ा लड़ाई नी रहे, ना चोरी दगाबाजी रहे, जे जैसन पारत रहे तैसन कमात खात रहे। कहे कर मतलब कि सबकर दिन बड़ा आनंद से कटत रहे, मगर सब दिन बराबर नहीं रहेला। धीरे धीरे आदमी कर मन में पाप बैठे लागला और सबकर चालाकी, सब कोई चालाकी करे लागला। देखल गेला कि बेकर राजा कर काम नहीं चल सकेला, तब सब कोई विचार करना कि एक जन के राजा चुनल जाए। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहले का समय जो होता था ना, पहला परिया में कोई राजा उजा नहीं होता था। ठीक है, सब कोई मिलजुल के काम। अभियो गौवा में देखिएगा ना, अब तो खैर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स घुस गया है, लेकिन फिर भी गौवा में पहले हम लोग क्या करते थे कि हमार खेत में आलू रोपे खाओ से तो आओ, तोर खेत में धान रोपे खाओ तो हम चाबू। इस तरह से काम चलता था। ठीक है, हम लोग खुद किए हैं काम इस तरह से, है ना। तो सब कोई मिलजुल के काम चलाते थे। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कोई चोरी, कहाँ दरवाजे नहीं रहते, कहियो नहीं बंद करते थे। ठीक है, तो कोई चोरी दगाबाजी नहीं रहता था। जो जैसा जैसन पारत रहे, मतलब कि पारत रहे का मतलब को जिस तरह से सकता था, मतलब कोई काम करने सकता था वैसा कमाता था और खाता था। ठीक है, कहने का मतलब है कि सबका दिन बहुत आनंद से खुशी से कटता था, लेकिन सब दिन बराबर नहीं होता है। धीरे धीरे आदमी का मन में पाप बैठने लगा, चालाकी करने लग गया, चोरी करने लग गया। उस बात को बोला जा रहा है और देखा गया कि देखो भैया, एक राजा होना चाहिए, इस बात को सोचा गया। ठीक है, चलिए फिर आगे है। राजा चुने के लागिन एगो बड़ा भारी पंचायत करल गेलक। दूर दूर से आदमी मन जमा होले, बड़ बूढ़ा मन पर राजा चुने के भाव देल गेलक। तब पंच मन पूछलें कि के राजा बने के चाहे ना, मतलब कौन कौन आप लोग राजा बनना चाहते हैं, इस तरह से पंच पूछा। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? राजा चुनने के लागिन, इसका मतलब राजा चुनने के लिए एक बहुत बड़ा पंचायत किया गया जिसमें दूर दूर से आदमी लोग जमा हुआ। ठीक है, और जो बड़ा बूढ़ा लोग था, ठीक है, उन लोग को राजा चुनने का, काहे कि बड़े लोग तजुर्बाकार होता है, तो राजा चुनने का भार दिया गया। तो राजा तब पंच मन जो है, बड़ा बुजुर्ग मतलब कि पंच, उन्हीं लोग को पंच कहा जाता था। ठीक है, तो कौन कौन आप लोग राजा बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। क्लास में पूछा जाता है ना, कौन कौन मॉनिटर बनेगा, हाथ खड़ा करो। तो वैसा ही कौन कौन राजा बनने के चाहे ना, तो इसमें दो जन मतलब कि दो लोग राजा बनने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब बूढ़ा मन दोनों कर जांच करे के लागल कि के राजा बने कर जोग है, मतलब कौन राजा बनने के योग्य है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं य के जगह पे ज का प्रयोग होता है नागपुरी में। नागपुरी व्याकरण का चीज है, पूछ देता है कि य कर ठाव ने का जिनिस कर प्रयोग करल जाएला, तो ज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो य के जगह पे जोग। फिर आगे बढ़े। पहले पहल बहुत किस्म कर लुगा कपड़ा मंगाइल गेलक, मोटा लुगा रखल गेलक और सफा सफा लुगा भी। अब दोनों छोड़ा के नहाए नहाए के लुगा पींधे कहल गेलक। तो अब देखिए, दो लड़का लोग तैयार हुआ कि भैया हम लोग राजा बनेंगे, तो दोनों का लोग जांच करने लग गया। तो पहला जांच क्या किया
कि दोनों को नहवा धोवा के ना कपड़ा चुनने के लिए दिया गया। बहुत सारा लुगा मतलब कि कपड़ा जो मंगाया गया, जिसमें कि मोटा लुगा रखा गया, साफ लुगा रखा गया, गंदा लुगा रखा गया, हर तरह का कपड़ा रखा गया, ठीक है। और दोनों को बोलल गया कि तुम लोग छांट छांट के पहनो नहा धोवा के, लुगा के पिंधे कहल गेलक, मतलब कि कपड़े को पहनने के लिए बोला गया, ठीक है। अब आगे है, पहिल छोड़ा जे रहे से बेस से तेल लगा के नहाय लेलक और छाँट छाँट के पातर साफ लुगा मन के पिंधलक। दोसर छोकरा सोचलक कि तेल लगाल के नहाल से तो सब तेल धोवाई जाए, इसन सोच के नहाय के तब तेल लगालक। लुगा के भी सोचलक कि महीन लुगा तुरंते फाइट जाए और साफ लुगा तुरंते मैलाइल जाए, इसन सोच के मैलाइल मोटा लुगा के पिंधलक। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि पहला जो लड़का था ना, जो बढ़िया से बेस से तेल लगाए के, मतलब कि बढ़िया से तेल लगाया, नहा लिया और छांट छांट के सुंदर साफ कपड़ा जो था ना उसको पिंधा। क्या बोलता है, पातर, पातर मतलब कि पतला साफ लुगा मन के, ठीक है, मतलब साफ सुथरा पतला कपड़ा को पहना। और दूसरा छोकरा जो था वो तेल लगा के नहाया तो सब तेल धोवा जाए, इसन सोच के नहाए के तेल लगा लग, मतलब उल्टा काम किया। पहला लड़का क्या किया कि तेल लगा लिया उसके बाद नहाया, दूसरा लड़का क्या किया कि पहले नहा लिया तब तेल लगाया, ठीक है। अब आगे है कि सोचा कि नहा के तेल लगाएगा और लुगा को भी छोटका, मतलब दूसरा लड़का मोटा मोटा और गंदा मैलाइल कपड़ा था उसको छांट के पिंधा, ठीक है। अब आगे है दोसर परीक्षा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरा परीक्षा क्या था, पहला परीक्षा ने का हलक, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। चलिए अब दोसर परीक्षा खाए कर हुए के लागलक। रकम रकम का दाइल बाई तर तरकारी पर पकवान राखल गेलक, मोट चाउर कर भात राखल गेलक और महीन चाउर कर भी घी कर जिनिस राखल गेलक और तेल कर भी। दुइयों छोड़ा के अपन पसंद से इच्छा भर खाए कहल गेलक। पहला छोड़ा तो महीन चाउर कर भात, बढ़िया दाल तरकारी और घी कर चीज मन से लेके सभे के थोड़े थोड़े खालक। और दूसर छोड़ा सोचलक कि महीन चाउर कर भात तो तुरंते पच जाए और रकम रकम कर जिनिस के कतना खात रहूं, सोच के मोट चाउर कर भात और एगो तियन लेके पेट नरनरात ले खाए देलक, ठीक है। तो पहला लड़का जो था ना वो बढ़िया से बढ़िया पकवान खाया और दूसरा लड़का जो सोचा ना कि अरे यार पातर चाउर का खाएंगे तो तुरंते खाना पच जाएगा, सो मोट भात को खाते हैं। सो मोट भात को और एक तियन, तियन मतलब कि तरकारी सब्जी, एक ठो तरकारी को पेट नरनरात ले, मतलब एकदम पेट भर के, नरनरात ले मतलब एकदम क्या बोलिएगा, एकदम भर के एकदम खाया, ठीक है। अब आगे है, अब तीसर और आखिरी परीक्षा हुए लागलक। दुए जन लागिन बड़े बड़ बढ़िया घोड़ा मंगाल गेलक और दुइयों के अपन गांव में घोड़ा दौड़ाए के घुर आवे कहल गेलक, ठीक है। तो तीसरा परीक्षा अब क्या हुआ, घोड़ा मंगाया गया और घोड़ा को छोड़ दिया और बोला गया कि जाओ तुम लोग दोनों को जाओ और घोड़ा को पकड़ के लेके आओ, ये तीसरा परीक्षा था। तो पहला छोड़ा क्या किया कि पहले छोड़ा अपन घोड़ा कर लगाम दैर लेलक और घोड़ा कर पीठ ठोक देलक, घोड़ा हिनहिनाए लागलक, तब छोड़ा लपैस के घोड़ा कर पीठ ने बैठ गेलक। घोड़ा कर पीठ ऊपरे बैठ के लगाम खींच के घोड़ा के एड़ियाए देलक, ठीक है। घोड़ा हवा नियर दौड़े के लागलक। अब हिने दूसर छोड़ा जे रहे से घोड़ा के देख के अकबकाए गेलक और सोचे लागलक कि कौन उपाय से घोड़ा कर पीठ में बैठल जाए। बड़ा सोच विचार के एक ठो बुद्धि निकाललक कि सीढ़ी लगाए के चढ़े चाहिए। इतना सोच के वो छोड़ा सीढ़ी खोजे गेलक, मुदा हुआ तो सीढ़ी रहबे नहीं करे। तब तक पहले छोड़ा गोटा गांव के घोड़ा दौड़ाए के घुर आलक, दोसर छोड़ा सीढ़ी खोजते रह गेलक। ई लखे पंच मन पहले छोड़ा के परीक्षा ने पाइस माइन के राजा बनाए देना। तब से आज तक वह राजा कर छुआ पुता मन बराबर राजा होते आवत हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि बोला गया था तीसरा परीक्षा में कि घोड़ा में बैठिए और पूरा गांव को घूम के आइए, जो पहले घूम के आएगा उसी को राजा बनावल जाएगा। तो तीन परीक्षा हुआ। पहला परीक्षा में का बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए देखा गया, दूसरा परीक्षा में बढ़िया खाना के लिए देखा गया, तीसरा परीक्षा में देखा गया कि घोड़ा में कौन बढ़िया से बैठता है। तो पहला लड़का जो था वो बहुत बढ़िया से घोड़ा में भी बैठ गया। दूसरा लड़का है जो सोचता है कि अरे बाबा घोड़ा में कहाँ तरी बैठेंगे, तो सीढ़ी खोजने चल गया, तो सीढ़ी उसको मिल भी नहीं किया। जब तक इधर सीढ़ी खोज रहा तब तक पहला वाला जो छोड़ा था वो घोड़ा में एकदम बैठ के सरपट एकदम पूरा गांव को घूम घूम के एकदम चल आया। तो पंच लोग सोचा कि पहला लड़का को ही राजा चुना जाएगा, तो वही राजा रहा और उसी का जितना भी मतलब कि छुआ पुता लोग है वो सब राजा बनते आया। तो ये देखिए आपका राजा का चुनाव लोक कथा है जो आपके सामने रखा गया है।
अब देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजा कर चुनाव कौन मध्य कर रचना है, कि एकदम क्वेश्चन पूछ देगा। तो किस तरह का है, कहानी है, निबंध है, लोक कथा है, तो एक तरह का लोक कथा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है धनीराम बख्शी कर रचना है, कि आपको एकदम पूछा जा सकता है। धनीराम बख्शी के बारे में और भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि पेड क्लास में सब हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो धनीराम बख्शी कर रचना क्या है, राजा कर चुनाव, मामा भगना, सेटरा, भाफल कांदा। तो ऑप्शन नंबर ए राजा कर चुनाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। धनीराम बख्शी कर रचना राजा कर चुनाव कौन किताब में संकलित हुए है, किसमें संकलित हुआ है, बनफूल भाग 1 में, मंजर भाग 1 में, बनफूल भाग 2 में, मंजर भाग 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंजर भाग 2 में। अगला क्वेश्चन है राजा कर चुनाव लोक कथा कर अनुसार दूसरा परीक्षा कार्य है, परीक्षा हुआ था ना, तो दूसरा परीक्षा क्या था, ये आपका ऑप्शन है। दूसरा परीक्षा हम बोला खाने के लिए मंगवाया गया था, तो दूसरा परीक्षा था खाने से संबंधित। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोग को दिया जाएगा। आई होप आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिए, इस तरह की तैयारी कीजिएगा तो आप लोग को मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप लोग उत्पाद सिपाही में रनिंग लगभग देख रहे हैं, सबका क्लियर हो रहा है। तो मेन हम लोग को लगता है कि आप लोग का जो एग्जाम होगा उसी से सिलेक्शन होगा। और दूसरा जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी जो आप लोग को ये आया है वो बहुत अच्छा ये है, तो उसको भी अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और नागपुरी जो अच्छा लिए हैं, मतलब कि क्षेत्रीय पेपर स्पेशली नागपुरी अगर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, यही आपको स्कोर बनाएगा, तो इसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो ये है राजा कर चुनाव लोक कथा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहेंगे स्पेशली, क्या कि पेड बैच चल रहा है, तो आप लोग को अगर नहीं पता है तो इसलिए कई बार हम लोग बतला रहे हैं कि भाई पेड बैच चल रहा है, एडू अंकुरन के माध्यम से पेड बैच चल रहा है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।